ओम शांति। आज है 4 सितंबर। आज की मुरली का स्लोगन है, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। तो ये बात तो बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर हमारा स्नेह सिर्फ और सिर्फ एक बाबा से होगा तो हमको उनकी याद स्वतः ही आएगी, क्योंकि जिससे भी हमारा स्नेह होता है उसे याद करना नहीं पड़ता, हमारी याद सहज हो जाती है उनके लिए। तो इसलिए आज बाबा हमको स्नेही बनने के लिए कह रहे हैं। तो स्नेही, यह जो स्नेह के बारे में बाबा कह रहे हैं, यह रूहानी स्नेह है, परमात्म स्नेह है। रूहानी स्नेह, परमात्म स्नेह निस्वार्थ होता है, यह सच्चा स्नेह होता है। और जो यह सच्चा स्नेह होने के कारण हम आत्माओं को सारे कल्प के लिए स्नेही बना देता है, क्योंकि आत्मिक स्नेह जो है यह हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन होता है। अगर हमारे जीवन में रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो हमारा ब्राह्मण जीवन सच्चा है ही नहीं, और हमारे ब्राह्मण जीवन में आनंद की अनुभूति भी नहीं हो सकती, क्योंकि यह परमात्म स्नेह जो होता है यह इतना पवित्र होता है कि यह कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन कर देता है और अधिकारी बना देता है सारे कल्प के लिए। और हम बच्चे रूहानी नशे का हम अनुभव भी कर सकते हैं, करने का आधार ही है ये परमात्म स्नेह। अगर हमारे जीवन में परमात्म स्नेह की अनुभूति है तो हमारा ब्राह्मण जीवन बहुत ही रमणीक होता है। अगर हमारे जीवन में स्नेह नहीं है तो हमारी जीवन सुखी और नीरस हो जाती है, मेहनत करने वाली होती है। हम हर छोटी बड़ी कार्यों में बहुत हमको मेहनत फील होता है। तो परमात्म स्नेह जो होता है यह दिल का होता है, और जो हमारा लौकिक स्नेह होता है वह तो दिल को टुकड़ा टुकड़ा कर देने वाला होता है, क्योंकि वह स्नेह बट जाता है। हमारे जीवन में जब भी नए नए संबंध जुड़ते हैं तो हमारा स्नेह भी हर संबंधों में बंटता जाता है, और बंटने के कारण हमें अनेकों के साथ यह स्नेह को निभाना भी पड़ता है। परंतु जो यह अलौकिक स्नेह होता है, अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला होता है। एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि बाप बीज है, तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः ही मिल जाता है। तो हमें फिर पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना। इसीलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते हमारे। स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है, अर्थात हम बच्चों को मेहनत से छुड़ा देता है। तो यह कितनी इम्पोर्टेंट बात है जो बाबा हमको आज समझा रहे हैं, क्योंकि जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद स्वतः ही आती है, तब याद करना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जहाँ स्नेह नहीं होता वहाँ युद्ध सी अवस्था हो जाती है, क्योंकि स्नेही तो लवलीन रहता है, समाया हुआ रहता है सदा एक बाप के ऊपर, परवाने के भांति। जिससे अगर हमारा दिल का स्नेह होता है तो स्नेह की जगह पे कोई भी बातों में क्या क्यों का क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता, क्योंकि वह आत्मा तो परमात्म स्नेह में समाई हुई आत्माएं होती हैं। इसीलिए आज हमको चेक करना है कि हमारे दिल में जो स्नेह है वह सिर्फ और सिर्फ एक बाप के प्रति है या हमारा स्नेह बटा हुआ है। अगर बटा हुआ है तो हमारे जीवन में हर चीज़ में हमको मुश्किल का अनुभव होगा। लेकिन अगर हमारे सभी प्रकार की स्नेह अगर सिर्फ और सिर्फ एक बाप से है तो हमको हमारे सभी जो टुकड़े टुकड़े स्नेहों को एक बना देता है। तो हमको चेक करना है कि हमको परमात्म स्नेह के अलावा अगर हमारे जीवन में कोई दूसरा लगाव भी है तो हमको उसको ख़त्म करना होगा, क्योंकि बाबा कहते हैं कि किसी भी प्रकार के स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र में हो, चाहे वाणी मात्र में या कर्म में हो, अगर किसी भी आत्मा से हम रखते हैं, व्यक्ति से रखते हैं, तो इसको लीकेज कहा जाएगा। बाबा कहते हैं कि कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं कि लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं हैं लेकिन याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म से उस आत्मा के प्रति हमारे मन में झुकाव होगा, और झुकाव होने के कारण इसी को लीकेज कहा जाएगा। और लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती, और शक्तिशाली ना होने के कारण बाप को याद करने में हम बच्चों को बहुत मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण हमारे जीवन में संतुष्टता रहती नहीं। और जहाँ संतुष्टता नहीं है वहाँ अभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे, और फिर अभी दिल शिकस्त भी होंगे।
क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती। इसीलिए सहज निरंतर योगी हम नहीं बन सकते, मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। तो ये बाबा आज जो हमको समझा रहे हैं, या कितनी अच्छी बात समझा रहे हैं कि अगर हमारा स्नेह जो संबंधों में बटा हुआ है तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए आज हमको ये पूरे दिन भर में चेक करना है कि हमारा जो स्नेह है वो सिर्फ एक परमात्मा से है या अन्य आत्माओं से भी है। तो अगर नहीं है तो हमको स्नेह एक परमात्मा के प्रति ही बढ़ाना होगा। तो इसलिए आज की मुरली की स्लोगन में बाबा कहते हैं कि स्नेह ही सहज याद का साधन है, क्योंकि इसमें मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगता। और हम जितना स्नेही बनते जाएंगे तो हम दूसरों को भी हमारे लिए आसान होगा स्नेही बनाना। ओम शांति।